Hello बच्चों, so the question is for the elementary reaction M gives N. The rate of disappearance of M increase by the factor of 8 upon doubling the concentration of M. The order of the reaction with respect to M is. तो देखो बच्चों कि हमें ये बताना है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मतलब क्या है कि यहाँ पर रेट जो है वो 8 टाइम्स हो जाता है। रेट बिकम्स 8 टाइम्स व्हेन M बिकम 2 टाइम्स। यानी कि जब M को हम डबल करते हैं तो रेट आपका 8 टाइम्स हो जाता है। तो ये हम मान लेते हैं कि लेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज n। हमने मान लिया जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो n है। तो m के लिए हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ m की पावर n। ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी रिएक्शन का रेट हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब सपोज करते हैं कि जब ये r इनिशियल है तो रेट कांस्टेंट तो सेम रहेगा सेम रिएक्शन के लिए। तो हम मानते हैं m इनिशियल पावर n और से दिस इज r फाइनल व्हेन फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं r इनिशियल अपॉन r फाइनल इक्वल टू k अपॉन k m इनिशियल की पावर n अपॉन m फाइनल की पावर। अभी तक हम सिंपली किसी भी रिएक्शन के लिए लिख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जब हम m फाइनल को जब हम m इनिशियल यानी कि जब हम m की कंसंट्रेशन डबल कर देते हैं, ठीक है, तो जब हमने क्या किया m की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, m की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया यानी कि जो m फाइनल आई वो ट्वाइस ऑफ m इनिशियल आ गई। तो जो फाइनल रेट हो गया वो 8 टाइम्स हो गया इनिशियल रेट। ठीक है, ये जो है हमें पता। तो 1/8 को सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 1/8 अपॉन 1/2 की पावर। तो 1/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। और यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाती है, तो hence the order of reaction is n and the value of n will be 3. So hence option B is the correct answer. So I hope the concept is very much clear to you. Thank you and best of luck.